हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है? भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध। इसका सही ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की ऊंचाई पेडिस्टल सहित से लगभग दोगुनी है। यह भारतीय राज्य गुजरात में नर्मदा जिले के केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी के सामने सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संविधान को राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। क्षमा इसका अर्थ है अपराधी व्यक्ति को पूरी तरह से रिहा करना और उसे ज़्यादा आज़ाद कर देना है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। यह दोषी व्यक्ति की सज़ा, विशेष रूप से मृत्युदंड से संबंधित मामलों में सज़ा को कम कर सकते हैं। 5 अलग अलग प्रकार की क्षमा लघुकरण: विलंबन, विराम और परिहार है जो कानून द्वारा अनिवार्य है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 74 यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के लिए प्रदान करता है जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग करेगा। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। भारत में तांबे का शुद्ध आयातक है और विश्व स्तर पर भारत तांबे के उत्पादन में 30वें स्थान पर आता है। चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडल प्रदूषक माना जाता है? ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड CO2। सल्फर डाइऑक्साइड CO2 के बीच भ्रमित हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड CO2 एक वायुमंडलीय प्रदूषक है, जबकि ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, लेकिन यह रासायनिक अंतःक्रियाओं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा, यमुना। इसका सही ऑप्शन है माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है। पहली बार यह मध्य प्रदेश में इसे प्रतिच्छेदित करती है, जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरी बार यह गुजरात में प्रवेश करती है, जहां यह इसे प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। हर साल राजहंस पर्व को कुलिपट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित
नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह 3 दिनों का त्यौहार है जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। इस त्यौहार के दौरान कई मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह लोगों को जैव विविधता का अध्ययन करने और संरक्षण उपयोगों की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सोनल मानसिंह, सितारा देवी, शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई। इसका सही ऑप्शन है मल्लिका साराभाई। वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफ और अभिनेत्री है। उन्होंने प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। उन्हें 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं? अरुंधति रॉय, J.K. राउलिंग, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी। इसका सही ऑप्शन है J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग को पहली बार हैरी पॉटर के लिए विचार आया था जब 1990 में मैनचेस्टर से लंदन किंग्स क्रॉस की यात्रा करने वाली ट्रेन में देरी हुई थी। अगले 5 वर्ष में उसने श्रृंखला की 7 पुस्तकों की योजना बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को डच द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। इसका सही ऑप्शन है अकबर। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उस शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1558 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिशरण, चंद्रवरदायी, भावभूति। इसका सही ऑप्शन है हरिशरण। नेक्स्ट, हरिशरण गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिशरण द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत में से एक है। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक, जिनमें से एक हरिशरण था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। इसका सही ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम डेस्क लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है। इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। 149, 193, 186, 158। इसका सही ऑप्शन है 193।
लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। नियम 184 मतदान की अनुमति देता है, लेकिन नियम 193 नहीं है। लोकसभा संसद का निचला सदन है, जबकि राज्यसभा ऊपरी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में से पुराना है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। इन कार्यों को आर्यनों का पवित्र ज्ञान माना जाता है। ऋग्वेद में वे विचार भी शामिल हैं जो भारत की जातियों वर्ण की व्यवस्था के आधार पर के रूप में कार्य करते हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्ग में क्रमबद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, श्वेतकाकोह। इसका सही ऑप्शन है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है, जिसमें कि खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड। इसका सही ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी। मेजिनोट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। मेजिनोट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसका सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही ऑप्शन है प्रस्तावना। प्रस्तावना में मूल दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। उसी संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918, 1921। इसका सही ऑप्शन है 1916 ईस्वी। पटना उच्च न्यायालय की इमारत पूरी होने पर उसी व्यवसाय राय ने गुरुवार को इस उद्देश्य के लिए आयोजित एक दरबार में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया। 3 फरवरी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इसका सही ऑप्शन है संसद के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक।
इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।